नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस क्या है और इस पर पेंशन जो एनपीएस है उसका बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो एनपीएस पेंशन सिस्टम है वो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली है। ठीक है, और जो बीएसएनएल कर्मचारियों को मिलती है वो बीएसएनएल की तरफ से मिलती है। ठीक है, ओपीएस द्वारा मिलती है। तो यहाँ पर एनपीएस का क्या असर पड़ने वाला है और किस तरीके से यहाँ पर एनपीएस बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशनर्स पर क्या असर डालती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। एनपीएस भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक यानी कि वॉलंटरी परिभाषित अंशदान डिफाइन कंट्रीब्यूशन वाली सेवानिवृत्त बचत योजना है। ठीक है, मुख्य यहाँ पर इसकी वो देख लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, यह एक बाजार आधारित निवेश योजना है। इसका मतलब यह है कि रिटायरमेंट पर आपको कितनी राशि मिलेगी यह पूरी तरीके से आपके निवेश पर मिले बाजार रिटर्न पर निर्भर करता है। इसमें किसी निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, इसकी देखरेख पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ खाते हैं इसके, वो उसके प्रकार देख लीजिए। टीयर फर्स्ट खाता, टीयर फर्स्ट अकाउंट, यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति खाता है। इसमें जमा पैसा 60 वर्ष की आयु से पहले शर्तों के साथ ही निकाला जा सकता है। ठीक है, अब टीयर सेकंड खाता, टीयर सेकंड अकाउंट, यह एक स्वैच्छिक बचत खाता है जिसमें जमा राशि को सब्सक्राइबर कभी भी निकाल सकता है। सब्सक्राइबर का मतलब वो है कि जो कि कर्मचारी है वो। ठीक है, अब रिटायरमेंट पर नियम, जब कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो वह कुल जमा कोष यानी कि कॉर्पस का 60% तक एक मुश्त यानी कि लमसम निकाल सकता है, जो कि कर मुक्त टैक्स एक्सेम्प्ट होता है। ठीक है, शेष 40% राशि का उपयोग वार्षिक यानी कि एन्युअलिटी खरीदने के लिए करना अनिवार्य होता है। यह वार्षिक पेंशन फंड मैनेजर द्वारा प्रदान की जाती है और इसी से सब्सक्राइबर यानी कि कर्मचारी को जीवन भर मासिक पेंशन मिलती रहती है। ठीक है, हमने ये जो एनपीएस है वो जान लिया क्या है, लेकिन अब एनपीएस का बीएसएनएल पेंशनर्स और बीएसएनएल कर्मचारी इस पर क्या असर होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के संदर्भ में एनपीएस का असर थोड़ा जटिल है, क्योंकि बीएसएनएल के कर्मचारी दो अलग अलग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए, पुराने डोट में अवशोषित कर्मचारी पर ये जानकारी आपको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डोट वाले कर्मचारी कौन है और बीएसएनएल में 2000 के बाद जब बीएसएनएल बनी थी तब जो कर्मचारी नए भर्ती हुए थे वो कौन थे, सभी पूरी जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा गौर करके देखेगा वीडियो। पुराने डोट से जो अवशोषित कर्मचारी है वो बीएसएनएल की स्थापना से पहले दूरसंचार विभाग यानी कि डोट में काम करने वाले जो कर्मचारी बाद में बीएसएनएल में एब्जॉर्ब हुए थे या फिर विलय हुए थे, वे अभी भी पुराने पेंशन सिस्टम, पुराने पेंशन नियम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस या सीसीएस पेंशन रूल्स 1972-2021 के तहत आते हैं। ठीक है, 1972 से लेकर 2021 तक जो रूल चला है उसी के द्वारा इनको पेंशन मिलती है। तो ये जो सिस्टम है ये ओपीएस या फिर सीसीएस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर असर देखिए उसका, एनपीएस का इन पर सीधा असर नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार के सामान्य पेंशन नियमों के तहत परिभाषित लाभ यानी कि डिफाइंड बेनिफिट वाली पेंशन मिलती है। ठीक है, यानी कि अंतिम वेतन के 50% के करीब। ठीक है, जब आपकी सैलरी में लास्ट पेमेंट मिला था आपको उसके 50% के करीब आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर बीएसएनएल में 1/10/2000 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर, अब बीएसएनएल में अब हमने ओल्ड कर्मचारियों पर इसका असर देख लिया। बीएसएनएल में 1 अक्टूबर 2000 के टाइम पे जो भी भर्ती हुए थे नए कर्मचारी, उन पर क्या असर पड़ता है इस पेंशन नियम का। बीएसएनएल की स्थापना के बाद 1 अक्टूबर 2000 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी सीधे बीएसएनएल के कर्मचारी माने जाते हैं। इन पर एनपीएस का असर देख लेते हैं। अब एनपीएस कवरेज के जरिए असर होगा। ये कर्मचारी आमतौर पर नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस के तहत कवर होते हैं। उन्हें सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन एनपीएस के नियमानुसार मिलती है। ठीक है, अब सुपर एन्युएशन पेंशन जो कि एसएपी का एनपीएस में बदलाव किया जा रहा है बीएसएनएल के द्वारा, वो भी देख लेते हैं। बीएसएनएल मैनेजमेंट ने कर्मचारियों के लिए मौजूदा सुपर एन्युएशन पेंशन यानी कि एसएपी का लाभ को
एनपीएस में बदलने का निर्णय लिया है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जिससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड की व्यवस्था बाजार आधारित एनपीएस के तहत आ जाती है। ठीक है, एनपीएस का एक मैंने वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा हो चैनल पर तो आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एसएपी है सुपर एन्युएशन पेंशन योजना उसको राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस में बदला जा रहा है। उस वीडियो में मैंने डिटेल जानकारी दी थी, आप देख सकते हैं, चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पेंशन अंशदान पेंशन कंट्रीब्यूशन का भी वीडियो बनाया मैंने। बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए पेंशन अंशदान उनके वास्तविक मूल वेतन यानी कि एक्चुअल बेसिक पे के आधार पर वसूलने का निर्णय लिया गया है, न कि उनके वेतनमान की अधिकतम सीमा के आधार पर। कर्मचारी संघों का लगातार यह मुद्दा रहा है कि एनपीएस पेंशन भोगियों को लाभों को 7वें वेतन आयोग यानी कि 7th सीपीसी या वेतन संशोधन वेज रिवीजन के तहत संशोधित किया जाना चाहिए, लेकिन इस पर अभी भी संघर्ष जारी, मतलब अभी भी दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो 7th सीपीसी के अनुसार ही कर रहे हैं। ठीक है, अब हालिया राहत, फिलहाल यूपीएस लाभ क्या है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एनपीएस के तहत आने वाले कुछ सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभ दिए गए हैं। यह लाभ एनपीएस से मिलने वाले कम मासिक पेंशन की भरपाई के लिए एक टॉप अप के रूप में होता है, ताकि उन्हें न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिल सके। ठीक है, अब बीएसएनएल के वो कर्मचारी जो केंद्र सरकार के अधीन थे और एनपीएस के तहत रिटायर हुए हैं वे भी इस यूपीएस लाभ का दावा कर सकते हैं, जिससे उनकी मासिक पेंशन में कुछ हद तक सुधार हो सकता है। ठीक है, अब एनपीएस ने बीएसएनएल में 10/2000 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों के लिए पारंपरिक गारंटीशुदा पेंशन ओपीएस को बाजार आधारित पेंशन एनपीएस से बदल दिया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी वित्तीय सुरक्षा बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर हो पाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी पेंशन से रिलेटेड, पेंशन धारियों से रिलेटेड और साथ में कर्मचारियों से रिलेटेड, कि अगर एनपीएस में आपका जो ओपीएस पेंशन योजना है अगर वो एनपीएस में होती है तो उन आप पर जो कि कर्मचारी है और पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में आपको बता दी मैंने। और इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।